नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और ये हम लोग जनरल साइंस में स्पेस पढ़ रहे हैं, स्पेस साइंस पढ़ रहे हैं। स्पेस साइंस का आज ये लास्ट वीडियो होगा बच्चों। तो ये आपके सामने 1 से 70 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, और ये जो है बच्चों इससे आगे का क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। Recently, which space agency successfully launched the world's smallest satellite carrying rocket? ठीक ना बच्चों, ये 2018 का प्रश्न बच्चों। यहाँ पर वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट ये जाक्सा था बच्चों। जाक्सा जो कहाँ का है बच्चों? जापान का। जाक्सा जो है बच्चों जापान का है। यहाँ से आप यही रख लीजिए, इसरो इंडिया का होगा, नासा अमेरिका हो गया, CNSA जो बच्चों इसको देखना होगा कहाँ का है। लेकिन इतना 3 तो आप याद रखिए। तो कम से कम इस प्रश्न से यही याद रख लीजिए कि कहाँ का कौन है। जाक्सा जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द स्मॉलेस्ट एवर rocket to carry a satellite into orbit। चलिए बच्चों 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए बच्चों। नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों जल्दी जल्दी दीजिए आप लोग। तब तक हम लोग वीडियो शेयर कर देते हैं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। नासाज जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। नासा का जो बच्चों जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी जो बच्चों कहाँ पर लोकेट है ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो बच्चों पासाडेना कैलिफोर्निया स्टेट में बच्चों इसको नासाज जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन जो लगा है बच्चों, इसका मतलब बड़ा जगह है बच्चों। तो कौन सा जगह है बच्चों? पासाडेना। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। देख रहे हैं कि ये ना पूछ कर कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ, ये आपसे पूछ लिया कि पासाडेना जो बच्चों कहाँ पर जगह है बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। नासाज जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी JPL इज लोकेटेड इन पासाडेना कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। तो कैलिफोर्निया बच्चों अमेरिका का एक क्या है राज्य है, उसमें पासाडेना नामक जगह पर बच्चों नासा का JPL स्थित है, जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी। ये 73 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से थोड़ा सा।
वीडियो शेयर कर दिया जाए। तो जल्दी से बताइए बच्चों, व्हाट इज ग्रिज्ड लाइटनिंग 10 रिसेंटली इज न्यूज। ग्रिज लाइटनिंग 10 उस समय जो बच्चों न्यूज में था वो क्या था, ये आपको बताना है। तो बच्चों ये था व्हाट इज ग्रिज लाइटनिंग 10 GL10 रिसेंटली इन द न्यूज। ये क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा था बच्चों, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक प्लेन था जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं कि हर एक चीज़ विद्युत से चलने चलाने की बात हो रही है, उसी प्रकार से GL10 था जो बच्चों ये 2016 में प्रश्न पूछा, इसका मतलब 2016 या उससे पहले की बात होगी बच्चों। तो क्या है, नासा के द्वारा आजकल देख रहे हैं कि हर एक चीज़ बिजली से चलाने की बात हो रही ताकि वो कम हो, पॉल्यूशन कम हो। तो उसी तरह से GL10 जो बच्चों इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। तो देखिए क्या कह रहा है, नासा हैज डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ए बैटरी powered plane with 10 engines that take off and land like a helicopter and fly efficiently like an aircraft. The Gridge Lightning RGL-10 prototype successfully transitioned from hover to wing-borne flight during several test flights. It could be used for several small package delivery or vertical takeoff and landing, long endurance surveillance for agriculture, मैपिंग एंड अदर एप्लीकेशंस बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये नासा के द्वारा जो बच्चों बैटरी पावर्ड या इलेक्ट्रिक पावर्ड क्या था बच्चों, प्लेन था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नासाज डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन was employed to take detailed picture of which comet nucleus, किस कामेट के न्यूक्लियस का बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। तो टेम्पल फर्स्ट नामक जो कामेट था बच्चों, उसके लिए बच्चों नासाज डीप स्पेस मिशन वाज एम्प्लॉयड टू डिटेल पिक्चर ऑफ व्हिच कामेट। तो किस कामेट के बच्चों, टेम्पल प्रथम। ये जो उस समय चर्चित ये प्रश्न रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग को परेशान नहीं होना, आइए देखते हैं। नासाज डीप इम्पैक्ट मिशन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम केप Canaveral Air Force Station on January 12, 2000. It was launched by Delta second rocket. Deep Impact spacecraft traveled इतना million kilometer in 174 days to reach comet Tempel first. ये उस समय की बात है बच्चों। The spacecraft crashed and तो बच्चों क्रैश्ड एंड इम्पैक्टर इनटू टेम्पल फर्स्ट। तो ये था क्या, उस कामेट का क्या नाम था बच्चों, टेम्पल फर्स्ट, ठीक ना बच्चों। और बाकी चीज़ें हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नासा व्हीकल ऑन मार्स। जो मार्स पर भेजा है बच्चों, उस व्हीकल का नाम क्या था बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए बच्चों। व्हाट इज द नेम ऑफ नासाज व्हीकल ऑन मार्स। मार्स पर जो भेजा गया था बच्चों, उस नासा का व्हीकल का नाम क्या था, ये आप लोग को बताना है।
तो क्या नाम था बच्चों? फोनिक्स नाम था, फोनिक्स। ये MPPCS प्री 2010 में पूछा गया है। फोनिक्स was a robotic spacecraft on a space exploration mission on Mars under the NASA Mars Scout program. Phoenix lander descended on Mars on May 25th, 2008। ठीक ना बच्चों? तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से। फर्स्ट US rover which reached Mars in January 2004 was। पहला कौन था बच्चों? फर्स्ट US rover, the first US rover which reached Mars in January 2004 was, क्या था बच्चों? ये इसका नाम था स्पिरिट। ये उत्तराखंड PCS मेंस 2002 में पूछा गया बच्चों। द फर्स्ट US रोवर विच रिच्ड मार्स इन जनवरी 2004 वाज स्पिरिट। स्पिरिट आल्सो नोन एज MERA मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर A or MER2 in a robotic rover on Mars active from 2004 to 2000. It was one of two rovers of NASA's ongoing Mars exploration rover mission. So it landed successfully. The second rover, Opportunity, landed on the other side of the planet. Another robotic rover, Curiosity, was launched on November 26, 2011 under the NASA's Mars Science Laboratory mission। बच्चों ठीक है ना बच्चों? तो कौन कौन था बच्चों? अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? According to NASA, the evidence for presence of life on Mars found till today include। नासा के अंतर्गत जो बच्चों मार्स पर प्रेजेंस ऑफ लाइफ, जीवन होने का क्या प्रमाण मिला है, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है ना? तो according to NASA, the evidence for the presence of life on Mars found till today include कौन कौन सा बच्चों? वाटर, जिप्सम और मीथेन। ये जो बच्चों ये तीनों चीज़ें दर्शाते हैं कि मार्स पर जीवन है या जीवन संभव है। ठीक है ना बच्चों? नासाज स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी मिशन ऑन मार्स हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ सल्फेट विच क्लियरली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन पास्ट। ठीक है ना बच्चों? जिप्सम विच इज ए टाइप ऑफ सल्फेट आल्सो फाउंड ऑन मार्स बट द प्रेजेंस ऑफ मीथेन ऑन मार्स हैज रेड द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन प्लानेट। बच्चों ठीक है ना बच्चों? तो कौन कौन सा बच्चों? सल्फेट, जिप्सम और वाटर। ठीक है ना बच्चों? ये सब मिलकर ये दर्शा रहे हैं कि मार्स जो मंगल ग्रह बच्चों, मंगल ग्रह पर क्या है? जीवन है या जीवन संभव है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ। ये जो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का करंट से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। ठीक है ना? 71 नंबर क्वेश्चन का करंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको बताना है कि मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ। मीथेन जो है बच्चों कौन कौन से ग्रह पर उपस्थित है या मिलती है? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो मीथेन जो बच्चों मार्स और जुपिटर दोनों पर उपस्थित है बच्चों। ये 16 और 10 में प्रश्न पूछा गया है। कई बार परीक्षा में देखा जाता है
या तो प्रश्न ही गलत पूछ लेता है जिसका उत्तर ऑप्शन में नहीं रहते हैं, या दो या दो से ज़्यादा भी उत्तर सही हो जाते हैं। तो मार्स और जुपिटर बच्चों दोनों पर क्या है, मीथेन है। तो देखिए क्या कह रहा है, सी और डी। देखिए बच्चों ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर हैं, ठीक है ना, हम जो है जो चीज़ें हैं आपको डिस्क्राइब करके बताने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है कि द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स वाज मेजर्ड बाय ईएसए मार्स एक्सप्रेस आर्बिटर, ईएसए मार्स एक्सप्रेस आर्बिटर, नासाज क्यूरियोसिटी, ठीक है ना बच्चों, रोवर also detected methane presence in the atmosphere of Mars. Jupiter atmosphere contains mainly helium and hydrogen with a trace amount of water, ammonia, methane, ठीक है ना बच्चों। जुपिटर जो बच्चों, जुपिटर पर क्या क्या मिलता है बच्चों, हीलियम, हाइड्रोजन विथ ए ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर, अमोनिया, मीथेन एंड अदर कार्बन कंपाउंड्स। तो यही जो बच्चों देख रहे हैं कि मीथेन जो बच्चों कहाँ कहाँ मिल गई, मार्स पर भी और जुपिटर पर। ये प्रश्न बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 7-9 क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। फ्यूल टैंक ऑफ स्पेसक्राफ्ट डिस्कवरी दैट वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस एंड वाज फिल्ड विथ। जो डिस्कवरी जो बच्चों स्पेसक्राफ्ट था अमेरिका द्वारा छोड़ा गया, इसका जो बच्चों पूछ रहा है कि फ्यूल टैंक जो बच्चों किस चीज से भरा था। ये भी भले ही करंट से जोड़ा है बच्चों, लेकिन ये स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। कि तो ये मैंने कहने का मतलब जो स्पेसक्राफ्ट हो बच्चों उनमें किस प्रकार का फ्यूल भरा जाता है, इस प्रकार का ये प्रश्न है, जिसका उत्तर आप लोग फ्यूचर में भी आशा कर सकते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए। तो इसमें क्या है बच्चों, मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ये जो लिक्विड जो शब्द है बच्चों, लिक्विड पर केयर करिए। स्पेसक्राफ्ट में जो बच्चों ईंधन भरे जाते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बच्चों दोनों एक दूसरे को बर्न करने के लिए जरूरी है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में किस प्रकार के भरे जाते हैं बच्चों, लिक्विड। चलिए अब क्या कह रहा है, स्पेस शटल इज ए रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। स्पेस शटल इज ए रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट that takes off like rocket, orbit the earth like a satellite and then lands like a glider, ठीक है ना बच्चों। स्पेस शटल जो होता है क्या बच्चों, कहने का मतलब ये जाता है और फिर जो है बच्चों रीयूजेबल है, कहने का मतलब कि वापस भी आता है। द स्पेस शटल वाज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स, द ऑर्बिटर, द एक्सटर्नल टैंक एंड द सॉलिड रॉकेट बूस्टर। 3 चीज से बना होता है बच्चों। दिस शटल्स आर फ्यूल्ड विथ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। चैलेंजर, कोलंबिया, डिस्कवरी, अटलांटिस एंड इंडिवर आर द स्पेस शटल ऑफ नासा। ये बच्चों आप इसको याद रखिए। बट ऑल ऑफ दीज आर रिटायर्ड। रिटायर्ड का मतलब सभी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। कौन कौन से बच्चों, ये सब स्पेस शटल्स हैं बच्चों। चैलेंजर, कोलंबिया, डिस्कवरी, अटलांटिस और इंडिवर, ये नासा के द्वारा जो बच्चों छोड़े गए स्पेस शटल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना।
थोड़ा सा पानी पी रहे थे बच्चों। जीने के लिए पीना बहुत ज़रूरी है, क्या पिएंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। पानी की, शरबत की शीशी, ठीक है ना बच्चों। जीने के लिए पीना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बिना पिए जो है, कुछ लोग क्या सभी लोग बिना पिए तो आप जी नहीं सकते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैं बिना पिए जी रहा हूँ तो मूर्ख आदमी है, गलत बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, नेम ऑफ द एनिमल्स वाज सेंट टू स्पेस ऑन नवंबर 3, 1957। ठीक ना बच्चों, जो एनिमल भेजा गया था बच्चों उसका नाम क्या था बच्चों, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों, जल्दी से बताइए। तो ये बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है लाइका। लाइका नामक एनिमल जो बच्चों 3 नवंबर 1957 को भेजा गया था स्पेस में। अब देखिए, आइए देखते हैं घटना चक्र की खूबसूरती। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या बताते हैं। ये 1957 का क्वेश्चन 2010 में पूछा है बच्चों, ठीक है ना। ये स्टैटिक प्रकार का क्वेश्चन हो गया। ऑन नवंबर 3, 1957 ए डॉग, क्या था बच्चों, डॉग था। डॉग नेम्ड लाइका वाज सेंट टू स्पेस थ्रू स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट। On May 20, 1959, monkey named Abe and Baker were sent to space. Dog named Belka, ईरान सेंट ए मंकी इनटू। देखिए लेटेस्ट क्या है बच्चों, 13 में ईरान सेंट ए मंकी इनटू स्पेस बाय रॉकेट। तो ये चीज़ पहला था बच्चों, इसको आप याद रखिए, ठीक है ना बच्चों। 3 नवंबर 1957 को बच्चों क्या भेजा गया था, डॉग, और उस डॉग का नाम क्या था बच्चों, लाइका। तो इसको याद रखिए बच्चों। इस स्लाइड का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए बच्चों 81 नंबर प्रश्न को देखिए। अपोलो 8 वाज लॉन्च्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑन। तो ये जो बच्चों 1999 का प्रश्न है, ये बहुत आउटडेटेड हो गया बच्चों, ठीक ना। अब अपोलो 8 का और 1999 में कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं बन रहा, इसलिए इस चीज़ को छोड़ देते हैं। अब देख लीजिए कि अपोलो क्या भेजा गया था बच्चों। अपोलो 8 वाज द फर्स्ट मिशन टू टेक ह्यूमंस टू द मून, ठीक ना बच्चों, एंड बैक। इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम केप कैनेडी फ्लोरिडा, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक ना बच्चों। तो क्या कह रहा है कि बच्चों अपोलो 8 क्या था, फर्स्ट मिशन टू टेक ह्यूमंस टू द मून्स। अपोलो 8 क्या था बच्चों, पहला मिशन था जो मानव को मून पर ले गया था बच्चों। और ये कब भेजा गया था, 1968 में। ये 82 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी। सेलेन फर्स्ट द लूनर आर्बिटर मिशन बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सेलेन फर्स्ट द लूनर, लूनर का मतलब चंद्रमा वाला बच्चों, आर्बिटर मिशन बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बच्चों। तो ये किस देश से बिलोंग करता था, ये IAS प्री में 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी थोड़ा सा आउटडेटेड ही है, लेकिन देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो ये जो है जापान से संबंधित है। सेलेन फर्स्ट जो बच्चों जापान से संबंधित है। देखिए क्या कह रहा है, सेलेन फर्स्ट इज जापान फर्स्ट लूनर आर्बिटर वाज लॉन्च्ड ऑन 2007। द आर्बिटर निकनेम कयुगा वाज सिलेक्टेड बाय जेनरिक पब्लिक।
जनरल पब्लिक, ठीक ना बच्चों। आर्बिटर निकनेम कयूगा वाज सिलेक्टेड बाय जनरल पब्लिक। देख रहे हैं कि जापान में जो बच्चों कुछ चीज़ों का नामकरण जो बच्चों पब्लिक भी कर रही हो, उसमें पब्लिक से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग एसी में बैठ के और नाम तय करके और उसका पूरा श्रेय ले लेते हैं अपने को। तो ये 83 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए जेट इंजन एंड ए रॉकेट। जेट इंजन और रॉकेट इंजन के बारे में बच्चों इन दोनों स्टेटमेंट्स पर विचार करिए, इसमें से कौन जो है सही है। तो क्या कह रहा है कि ए जेट इंजन यूजेज द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इज अनसुटेबल फॉर मोशन इन स्पेस। बहुत ही अच्छी बात कहा बच्चों, ठीक है ना। ये जो बात एकदम सही है। ए जेट इंजन यूजेज द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इज अनसुटेबल फॉर मोशन इन स्पेस। जब सराउंडिंग एयर से बच्चों ये ऑक्सीजन लेंगे तो स्पेस में कैसे मोशन करेंगे, बात एकदम सही है। और क्या कह रहा है दूसरा, ये रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन A rocket carries its own supply of oxygen in the gas form and fuel। तो रॉकेट क्या करता है बच्चों, अपना खुद का जो है बच्चों ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ भी सही है। तो आप जेट इंजन, ये जो आप एरोप्लेन देखते हैं बच्चों, ये जेट इंजन होते हैं। और रॉकेट इंजन जो देखते हैं कि जो बहुत दूरी पर, जैसे मान लें कि किसी ग्रह पर, मार्स पर या और दूसरे ग्रह के लिए भेजे जाते हैं, वो रॉकेट होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो रॉकेट और जेट में कितना बारीक अंतर इन्होंने बताया है और एक अच्छा जानकारी दिया है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो है सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये IAS प्री 2008 का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए और भी कई एग्जामों में पूछा गया बच्चों, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, जेट इंजन एंड रॉकेट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, ठीक ना बच्चों। जेट और रॉकेट जो है सेम प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। दे प्रोड्यूस थ्रस्ट थ्रू एन इंटरनल प्रेशर डिफरेंस एंड एज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इजेक्ट एग्जॉस्ट gases in an equal and opposite direction. The main difference between them is that jet gets oxygen to burn its fuel from the air and rocket carries their own oxygen as liquid or gas propellant, which allows them to operate in space. ठीक है बच्चों। तो ये कैसा प्रश्न रहा बच्चों, VVIP बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा बच्चों कि रॉकेट और जेट में आप अंतर समझ पाए बच्चों। रॉकेट और जेट का जो बच्चों प्रिंसिपल एकदम सेम है, ठीक ना, सेम प्रिंसिपल पर करते हैं। अंतर कितना है, ईंधन का। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। जेट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई very easily and smoothly in lower stratosphere. What could be appropriate explanation बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो जेट और
स्पेसक्राफ्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे अंतर। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, क्या कारण है कि जेट जो है बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर में इजीली जो है फ्लाई कर सकता है बच्चों, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि देयर आर नो क्लाउड्स आर वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। ये जो बच्चों एकदम सही है। देयर आर नो क्लाउड्स आर वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। अब क्या कह रहा है, देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। ये भी बात बच्चों सही है। तो कहने का मतलब कि स्ट्रेटोस्फीयर बच्चे नीचे से पहले हम जाते हैं तो पहले ट्रोपोस्फीयर आता है, ट्रोपोस्फीयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में बच्चों देयर आर नो क्लाउड्स आर वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है बच्चों कि देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। ये जो दोनों बच्चों दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक ना बच्चों। तो आपको करेक्ट बताना है तो ऑप्शन सी होगा क्या बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ये IAS प्री 2011 में पूछा है और UPPCS मेंस 2013 में पूछा है। जब एक ही प्रश्न देख रहा है कि बार बार पूछा जा रहा है कई एग्जाम्स में कितने समय के अंतराल पर, तो ये जो है स्टैटिक क्वेश्चन में आगे बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में आप लोग पढ़े हैं कि जेट इंजन और रॉकेट इंजन में क्या अंतर है, ठीक ना। लेकिन यहां पर आपसे जेट इंजन के बारे में डिटेल से पूछ लिया। क्या पूछ रहा है, जेट स्पेसक्राफ्ट एफिशिएंटली मैनेज फ्यूल कंबशन एट लो टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। The type of turbulence caused by convection heating that cause thunderstorm does not occur in the stratosphere. There are no clouds or water vapor and also no vertical winds in the lower stratosphere. तो चलिए बच्चों 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है, ऑन विच प्रिंसिपल ए जेट इंजन वर्क्स। किस सिद्धांत पर बच्चों एक जेट इंजन काम करता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, किस सिद्धांत पर एक जेट इंजन काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी या मास। तो बच्चों जेट इंजन जो बच्चों किस सिद्धांत पर काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बच्चों जेट इंजन क्या होता है, वर्क करता है। जैसे करते क्या है बच्चों कि जैसे जेट इंजन है, ये जो है पीछे जो है बहुत थ्रस्ट लगाते हैं और इसी थ्रस्ट से इनको आगे बढ़ने का बच्चों मिलता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसा नहीं जैसे मान ली कि इधर थ्रस्ट लगाता है तो इस साइड में, तो इसको इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन के थर्ड लॉ से इस डायरेक्शन में, इसको नहीं, इसको आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो जैसे इधर ये मान ली कि 1 यूनिट का थ्रस्ट लगाता है तो 1 यूनिट का इसको जो बच्चों इधर फोर्स मिलता है बच्चों। तो लीनियर, ठीक ना बच्चों, एंगुलर नहीं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बच्चों जेट इंजन वर्क करता है। नियरली ऑल मॉडर्न एयरप्लेन्स यूज जेट प्रोपल्शन टू फ्लाई। जेट इंजन एंड रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक ना बच्चों। तो जेट इंजन और रॉकेट जो बच्चों लीनियर
मोमेंटम पर काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग। रॉकेट जो बच्चों किस सिद्धांत पर काम करता है बच्चों, तो ये भी बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन का है बच्चों, तो वही जो लीनियर मोमेंटम से। तो रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग, तो मोमेंटम कंजर्वेशन पर बच्चों ये काम करता है रॉकेट। मोमेंटम कंजर्वेशन आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब आप इसी से समझ जाइए कि मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी और मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी और कम होगा तो ज़्यादा होगी। भाई एक कम तो दूसरा ज़्यादा, दूसरा कम तो ऐसे कम ज़्यादा हो जाएगा। An electric rocket engine is a jet engine in which material ejected backward ionized gas in general causes a forward thrust to the rocket. Principle of momentum conservation. The linear momentum or simply momentum of a particle is the product of its mass and its velocity. तो वही बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पर बच्चों रॉकेट काम करता है। स्ट्रेटलाइट इज दी, स्ट्रेटलाइट क्या है बच्चों, स्ट्रेटलाइट इज दी। आप लोग बताइए बच्चों स्ट्रेटलाइट क्या है बच्चों। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। तो स्ट्रेट लाइट जो बच्चों, स्ट्रेट लाइट क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइट जो है बच्चों हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजीशनड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। इनको क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइट कहते हैं बच्चों। हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजीशनड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ये यूपी ROARO 2016 की प्री में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों। क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइट इज द हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजीशनड इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड कैरीज one or more repeaters to create wireless communication network. A straight light is similar to a satellite. A straight light is similar to a satellite but is stationed in the stratosphere rather than in the orbit. ठीक ना बच्चों, स्ट्रेट लाइट क्या है बच्चों, सिमिलर टू ए सैटेलाइट है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, थुम्बा नोन एज रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज सिचुएटेड इन। थुम्बा जो है बच्चों रॉकेट लॉन्च स्टेशन है, ये कहाँ पर स्थित है बच्चों। ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। थुम्बा उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, तब कहाँ हो सकता है बच्चों, केरला में। थुम्बा जो बच्चों रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ये कहाँ पर स्थित है, केरला में। ये यूपी PCS मेंस 2004 का प्रश्न है और ये प्रश्न पूछे जाते रहेगा, ये बदलेगा नहीं। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन
was established in 1962 at Thiruvananthapuram, Kerala. TERLS इक्वेटोरियल यहाँ पर नाम भी दे दिएगा बच्चों, TERLS बच्चों। थुम्बा जो है रॉकेट लॉन्च स्टेशन कहाँ है बच्चों? केरला में। श्रीहरिकोटा आइसलैंड लाइज नियर, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है बच्चों किसके नज़दीक स्थित है? पुलिकट लेक बच्चों, पुलिकट लेक जो है बच्चों, पुलिकट लेक के नज़दीक जो बच्चों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बच्चों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बच्चों श्रीहरिकोटा है बच्चों, पुलिकट लेक के नज़दीक। ये प्रश्न पूछा है। श्रीहरिकोटा इज ए बैरियर आइसलैंड इन द आंध्र प्रदेश। इट इज मोस्ट फेमस एज द होम ऑफ इंडियाज ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। इंडियाज ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। श्रीहरिकोटा डिवाइड्स द पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना बच्चों, पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल को क्या करता है बच्चों? अलग अलग करता है श्रीहरिकोटा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज श्रीहरिकोटा द स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का स्पेस पोर्ट जो श्रीहरिकोटा नामक स्थान है बच्चों, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अभी आप देखे हैं कि पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल को अलग करता है। ये सब चीज तो देख लीजिएगा, बताने की जरूरत तो नहीं है। इन February 2004 द ब्लास्ट occurred इन इंडियाज स्पेस सेंटर एट ब्लास्ट 1991-2004 में बच्चों किस स्पेस सेंटर के जगह पर बच्चों ब्लास्ट हुआ था बच्चों? 2002 का प्रश्न बच्चों, तो जल्दी से बताइए बच्चों। श्रीहरिकोटा में ही बच्चों, श्रीहरिकोटा में जो इंडिया स्पेस सेंटर है बच्चों, वहीं पर क्या हुआ था? ब्लास्ट हुआ था। In February 2004, a blast occurred at a plant making solid propellant at the Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा। तो बच्चों 2004 में जो बच्चों सतीश धवन स्पेस सेंटर जो बच्चों है श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा जगह का नाम है बच्चों, ठीक है ना। वहीं पर क्या होता बच्चों? प्लांट मेकिंग सॉलिड प्रोपेलेंट में क्या होता? ब्लास्ट हो गया था, ब्लास्ट। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा बच्चों? 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए उत्तर आप लोग। What is the Galileo project which has been in news recently? ये 2007 के परपेक्स में रिस्पेक्टिव में बात कर रहा बच्चों, रिसेंटली। तो ये जो है बच्चों करंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या था बच्चों? गैलीलियो प्रोजेक्ट क्या था बच्चों? ए मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड बाय यूरोपियन यूनियन। तो गैलीलियो किसके द्वारा डेवलप किया था बच्चों? ईयू के द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट। हम लोग थोड़ा सा देख लें इसके लिए, ताकि कभी सामने आए तो इसको कर सके हम लोग। अब यहाँ पर गैलीलियो इज यूरोप्स ओन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है ना बच्चों। ग्लोबल नेविगेशन है बच्चों, समझ रहे हैं ना। जिस तरह से जीपीएस है, जीपीएस अमेरिका का है बच्चों, ठीक है ना। तो उसी तरह से गैलीलियो जो बच्चों यूरोप के द्वारा विकसित किया गया,
नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो इस स्लाइड का मतलब आप लोग समझते हैं। लाइक करके शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी के आइकन को प्रेस कर दिए बच्चों, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच जाए। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? क्रायोजेनिक टेम्परेचर स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर्स। ठीक है ना बच्चों? क्रायोजेनिक टेम्परेचर किसको किसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं बच्चों? आप लोग बताइए बच्चों। बच्चों क्रायोजेनिक का मतलब हो गया वेरी लो टेम्परेचर पर करने बच्चों, वेरी लो टेम्परेचर पर वर्क करने वाली बच्चों। ठीक है ना? क्रायोजेनिक टेम्परेचर स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर्स। कौन से टेम्परेचर को बच्चों क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहेंगे? तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर तो पहले निगेटिव होगा, तो बिलो 150 ये पॉजिटिव है, एबव 150 पॉजिटिव है। अब बिलो -150 बिलो 270 डिग्री 50, तो इसमें जो बच्चों बिलो -150 डिग्री सेल्सियस, इससे भी नीचे बच्चों को क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। क्या कह रहा है कि इन फिजिक्स क्रायोजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर्स, दैट इज बिलो -150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना बच्चों? -150 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे के टेम्परेचर पर वर्क करने वालों को या स्टडी को बच्चों क्रायोजेनिक्स कहते हैं, या क्रायोजेनिक्स आप समझ लीजिए। शब्द को आप दिमाग में रखिए। लो टेम्परेचर्स क्रायोजेनिक्स फाइंड एप्लीकेशन इन। क्रायोजेनिक्स के बच्चों क्या उपयोग है? 94 नंबर क्वेश्चन क्या रहा बच्चों? लो टेम्परेचर्स क्रायोजेनिक्स फाइंड एप्लीकेशन इन। इसका किस चीज़ में उपयोग होता है बच्चों? ठीक है ना? आप लोग देखे थे कि स्पेस ट्रेवल, मैग्नेटिक लेविटेशन और टेलीमेट्री। ये जो बच्चों स्पेस ट्रेवल में आप देखे थे कि लिक्विड जो है बच्चों, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन सेंड किया जाता है। तो बच्चों लो टेम्परेचर जो बच्चों फाइंड एप्लीकेशन इन किसमें बच्चों? स्पेस ट्रेवल, मैग्नेटिक लेविटेशन और टेलीमेट्री। तो क्या कह रहा है कि लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक्स एप्लीकेशंस आर यूज्ड इन स्पेस ट्रेवल, मैग्नेटिक लेविटेशन और टेलीमेट्री। मैग्नेटिक लेविटेशन एंड टेलीमेट्री। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। द क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशन इन। क्रायोजेनिक इंजन का बच्चों कहाँ पर प्रयोग किया जाता है बच्चों? आपसे ये पूछा गया है। क्रायोजेनिक इंजन का बच्चों रॉकेट टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक का तो बच्चों बहुत उपयोग हो सकता है, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन जो बच्चों मोस्टली सुटेबल किसके लिए बच्चों? और रॉकेट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाइयाँ बहुत बढ़ती हैं। और चलिए आगे चलते हैं। The word cryogenics was originated from the Greek word cryos, meaning first, and genic, to produce. Usually, cryogenics has been used to refer temperatures below approximately -150 degrees Celsius. अब क्या कह रहा है? A cryogenic engine is used as the rocket engine that uses a cryogenic fuel and oxidizer
its fuel and oxidizer are gases, liquid and stored at very low temperature below -150 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है बच्चों? इट्स फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर आर गैसेज लिक्विफाइडर एंड स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर। इस चीज को बच्चों आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? क्रायोजेनिक इंजन यूज। क्रायोजेनिक इंजन जो बच्चों किस चीज का उपयोग करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। तो ये जो बच्चों क्रायोजेनिक इंजन जो बच्चों लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन हम लोग पढ़े थे बच्चों, ठीक ना। क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन नहीं, सल्फर नहीं, किसका बच्चों? लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन एज द ऑक्सीडाइजर एंड लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल। तो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो बच्चों क्रायोजेनिक ईंधन में भरे जाते हैं जो -150 डिग्री सेल्सियस के नीचे काम करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा बच्चों? द क्रायोजेनिक इंजन जनरली यूजेज लिक्विड ऑक्सीजन एज द ऑक्सीडाइजर एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज द फ्यूल that require for storage at an extremely low temperature in order to maintain them in a liquid state. The cryogenic engine are also used in cryogenic engine is used in space shuttle बच्चों, ठीक है ना। इसमें नहीं कर सकते हैं, जेट इंजन में करना इनका उपयोग जो है फायदेमंद नहीं है। वैसे कर तो सकते हैं लेकिन फायदेमंद नहीं है। तो क्रायोजेनिक इंजन इज यूज्ड इन स्पेस शटल्स। अब देखिए सवाल क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज रॉकेट प्रोपेलेंट। किसका जो बच्चों एक रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है? तो बच्चों लिक्विड हाइड्रोजन का हो चुका है, लिक्विड ऑक्सीजन का भी हो, केरोसिन ऑयल का भी हो गया है, और लिक्विड हाइड्रोजन जो बच्चों ये दिया हुआ है शब्द जो है नॉट यूज्ड एज रॉकेट प्रोपेलेंट, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो बच्चों क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन ओनली लिक्विड हाइड्रोजन इज नॉट यूज्ड एज द रॉकेट प्रोपेलेंट। रिमेनिंग ऑप्शन सच एज लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन ऑयल आर यूज्ड एज रॉकेट प्रोपेलेंट, ठीक ना बच्चों। तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, और केरोसिन तो खुद जो है बच्चों लिक्विड के रूप में होता है ये, इसका जो भी बच्चों रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में प्रश्न पूछा गया है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोट्स बिलो। रीसाइट टू सैटेलाइट श्रीहरिकोटा, ये जो बच्चों करंट का क्वेश्चन है बच्चों। अनादर, ये जो बच्चों करंट का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको इंटरटेन नहीं करेंगे। चलिए IAS प्री 2002 में पूछा है ऑल द इनसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट वेयर लॉन्च्ड एब्रोड, ठीक ना बच्चों। ये भी बच्चों करंट का क्वेश्चन है उस समय का, इसको भी हम लोग इंटरटेन नहीं करेंगे।
चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिएगा, मैं बढ़ा दे रहा हूँ वीडियो को, पॉज करके वीडियो को आप लोग देख लेंगे अगर देखने का मन होगा तो। ये भी क्वेश्चन जो बच्चों देखने लायक नहीं है। चलिए, an artificial satellite can be traced very precisely from the earth by using आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बच्चों किसका प्रयोग करते हुए बहुत इजीली ट्रेस कर सकते हैं, बताइए। डापलर इफेक्ट का बच्चों, ठीक है ना, डापलर इफेक्ट का। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रेस्ड वेरी प्रिसाइजली फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग डापलर इफेक्ट। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है डापलर इफेक्ट, क्या बता रहे हैं यूपीपीसीएस प्री। तो ये प्रश्न कभी नहीं बदलेगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को किस प्रकार से ट्रेस करते हैं बच्चों, डापलर इफेक्ट का प्रयोग करते हुए। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रेस्ड वेरी प्रिसाइजली फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग डापलर इफेक्ट। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग ट्रांसमीटर्स। With the help of Doppler effect, this tracking is possible। ठीक है ना बच्चों, it is done with the help of tracking transmitter। With the help of Doppler effect, this tracking is possible। 103 नंबर क्वेश्चन। चलिए बच्चों, which one of the following is not a space satellite। इनमें से कौन सा बच्चों एक स्पेस सैटेलाइट नहीं है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो SLV-3 जो बच्चों, वैसे इस प्रश्न का कोई करंट से लेना देना नहीं है, लेकिन तो फिर मैं बता देता हूँ, SLV-3 जो है बच्चों एक स्पेस सैटेलाइट नहीं है, ठीक है ना। SLV-3 जो है बच्चों एक स्पेस सैटेलाइट नहीं है। रोहिणी इज ए सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द रोहिणी सीरीज कंसिस्ट ऑफ 4 सैटेलाइट्स, ऑल ऑफ व्हिच वेर लॉन्च्ड सक्सेसफुली बाय इसरो इन 2010। तो इसको भी बच्चों अब आइए क्या कर रहा है, GSLV-D2 विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड इनटू द ऑर्बिट इज। GSLV-2 क्या बच्चों, GSLV क्या है, पहले तो आप हमको यही बता दीजिए कि GSLV क्या है, उसके बाद आप GSLV-2 बता पाएंगे। तो क्या कह रहा है कि इसमें जो बच्चों लॉन्च व्हीकल है बच्चों, डिफेंस सैटेलाइट, ठीक है ना बच्चों। GSLV क्या है बच्चों, एक लॉन्च व्हीकल है, देख रहे हैं कि आप खुद भी, GSLV भी का मतलब क्या हो गया, लॉन्च व्हीकल है। GSLV इज इंडियाज इंडाइजेशनली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट वाज प्राइमरीली डेवलप्ड टू लॉन्च इनसाइट also a satellite into geosynchronous transfer orbit. Developed test flight of this mission in the geosatellite। चलिए बच्चों 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आईजीएस प्री का प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है, ये भी बच्चों 2005 का प्रश्न है, इसको करने से कोई मतलब नहीं। देख रहे हैं कि ये सब करंट से जुड़ा हुआ है, तो इसको जिसको देखना होगा देख लेगा। इसमें नन ऑफ द एबव जो बच्चों आंसर होगा, और ये भी देख लीजिए कि करेक्ट पूछा है, तो कोई करेक्ट नहीं है। अब क्या कह रहा है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू सेंड एजुकेशनल सर्विसेज सैटेलाइट इन स्पेस एजुसैट। व्हेन वाज एजुसैटेलाइट लॉन्च, ठीक है ना बच्चों। एजुसैट के बारे में बात किया, जो उस समय का क्वेश्चन है बी वाला, 20 सितंबर 2014। इंडियाज एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-8 वाज लॉन्च्ड ऑन May 2021
बच्चों 107 नंबर क्वेश्चन का। तो ये भी जो बच्चों करंट से क्वेश्चन है 2011 और 2010 देख रहे हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें कौरू जो बच्चों लॉन्च फ्रॉम कौरू से लॉन्च किया था। कौरू कहाँ पर है बच्चों? आप हमको इतना तो बता ही सकते हैं, कौरू कहाँ पर है बच्चों? फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना कहाँ है बच्चों? साउथ अमेरिका। तो आप लोग ये समझिए कि कौरू जो है बच्चों कहाँ पर है? फ्रेंच गुयाना में है, साउथ अमेरिका में। फ्राम कौरू फ्रेंच गुयाना, ठीक है ना। कई ठो लॉन्च किए गए थे। क्या कह रहा है? द इंडियन G-SAT-7 सैटेलाइट इज एक्सक्लूसिवली मींट फॉर। G-SAT-7 सैटेलाइट जो बच्चों मुख्यतः किस लिए है? 2013 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों। G-SAT-7 सैटेलाइट जो बच्चों मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए है, स्पेशली जो बच्चों इसका कंट्रोल और ये सब चीज़ें जो है मिलिट्री के G-SAT-7 को दिया गया है। तो ये 109 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज भुवन विच इज रिसेंटली इन न्यूज। भुवन क्या है बच्चों? भुवन क्या है? आप लोग इसको बताइए। भुवन जो बच्चों ए जियो पोर्टल ऑफ इसरो विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है ना बच्चों। भुवन क्या है बच्चों? ए जियो पोर्टल ऑफ इसरो विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज। तो क्या कह रहा है कि भुवन इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय इसरो विच अलाउज यूजर्स टू एक्सप्लोर a 2D and 3D representation of surface of Earth. Apart from visualization it into a provides disaster support services. It is an Indian version of Google Earth. भुवन जो बच्चों इंडियन वर्जन ऑफ गूगल अर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। ये भी पूछा गया है, इस डेट से संबंधित से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 देखेंगे। ये भी जो बच्चों 2012 ये भी जो करंट से पूछा गया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी के बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही सब चीज़ें बच्चों हम लोग को मोटिवेशन पहुंचाती है। तो